इन सैमुएल, दूसरा सैमुएल और उसका कौन सा अध्याय? 5वां अध्याय और उसका 23वां पद। कोई भी भाई बहन इस माइक में पढ़े। हाँ, अब माइक की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, बहुत गौर से सुनिएगा एक एक बात। सभी लोग गौर कीजिएगा एक एक वर्ड के ऊपर। ये बातें यूं नहीं लिखी है जो आपकी इंग्लिश की किताब में, अंग्रेजी की किताब में, भूगोल की किताब में, इतिहास की किताब में, बीजगणित में, अंकगणित में कहीं नहीं मिलेंगी ये बातें। ये खुदा के कलाम की बातें हैं। ये बातें किसी के मन में आई और उसने लिख दी, ऐसा नहीं है। ये बातें जीवन की है। एक एक वर्ड, एक एक कॉमा, एक एक स्टॉप, फुल स्टॉप, ध्यान दीजिएगा। सभी लोगों की निगाहें बाइबल पर हो। जो नहीं पढ़ सकते हैं वो सुने ध्यान धरकर। जी बेटा पढ़िएगा। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, यहोवा अर्थात प्रभु, यहोवा अर्थात परमेश्वर, यहोवा अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, संपूर्ण कायनात को बनाने वाला परमेश्वर। जब ये नाम आपके सामने आता है तो आप किसी एक चीज की ओर अपने ध्यान को नहीं लगाइए। यहोवा अर्थात वो जिसे पुराने नियम में इस नाम से पुकारा जाता था, यही यीशु है, यही परमेश्वर है और यही पवित्र आत्मा है। ठीक है ना? अब पढ़िएगा जी। बीच में कोई नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई याजक नहीं है, कोई लेवी नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, एक भी जन नहीं है। बिल्कुल साधारण लफ्जों में लिखा है। पढ़िएगा। कई बार आपको यह पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल तैयार हो जाइए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, वो आपको जानता है। आपका नाम बाइबल बताती है, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए, तुम्हारे हाथ पांव में जो बाल होते हैं ना, हम लोग वैक्स कराने जाते हो, करती है हमारी ब्यूटी पार्लर वाली, एक एक बाल गिने हुए, जो निकलवा दिए वो भी गिने हुए, जो लगे हैं वो भी गिने हुए। आपकी जिंदगी के उम्र, घंटे, समय बाइबल बताती है उसने मनुष्य की उम्र की सीमा बांधी है, गिने हुए है। आप जो सोच रहे हैं वो भी उसे मालूम है, जो आप करने वाले हो वो भी उसे मालूम है। उसने सिर्फ अगर स्वतंत्र छोड़ा है तो आपके मन को, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप अभी यहां बैठो, पलक झपकते ही आप अपने घर में पहुंच जाओगे। पानी गिर रहा है, मैं खिड़की बंद करके नहीं आई, पता नहीं कैसे होगा। ये चल रहा है, ये सोते भी चलता है, ये जागते भी चलता है, ये उठते भी चलता है, बैठते भी चलता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तब भी चल रहा है, और जब आप सो रहे हो तब भी चल रहा है। आप किसी से मुखातिब हो लेकिन ये दिमाग किसी और के लिए सोच रहा है। और गौर से समझिएगा, मैं बहुत खुदा की ओर से जो मुझे वरदान मिला है, मैं बहुत आसान लफ्जों में आपके सामने खुदा का कलाम रखता हूं ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से उसे समझ सको। और अगर आप ना समझो तो खुदा के घर में आना बेकार है। ये रिवाज नहीं है, ये खुदा का हुक्म है। पढ़िएगा बेटा। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, दाऊद कौन था मालूम है आपको? यश्शे का बेटा, और इस्राएल पर लगभग 40 साल राज करने वाला एक बादशाह, जो छोटा था, भेड़ बकरियों को चराता था। खुदा के एक दास ने इसे बुलवाया और कहा, उसे बुलवाओ यश्शे, जब तक वो नहीं आएगा मैं तेरे घर में खाना खाने के लिए नहीं बैठूंगा। आगे आ जाइए दीदी, इधर आ जाइए, ये लैपटॉप इधर हटा दो, बैठिएगा। जो बच्चे नीचे बैठ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि बड़े लोगों को जगह मिल जाए। कहला भेजा, उसे बुलाओ, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा मैं खाना खाने नहीं बैठूंगा। बाइबल में लिखा, उसके पिता यश्शे ने नौकरों को भेजा और दाऊद को जंगल से बुलाया गया। वो तो छोटा सा था, बालक ही था, जमाने से बेखबर था, चतुराई नहीं थी, लेकिन एक इल्म था, एक घटना उसके जीवन में हुई थी। एक दिन वो जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था, एक शेर आ गया और उसके मेमने को अपने मुंह में दबा कर ले जाने लगा। लिखा है वो दौड़ कर गया और उसके मुंह को चीर दिया और अपने मेमने को जिंदा लेकर
वो अपने भाइयों के समान बादशाह शाऊल की सेना में सिपह सलार या सिपाही नहीं था, एक साधारण शख्स था, गरड़िया था, भेड़ बकरियां चराया करता था। उसे बुलाया गया, उसके भाई और उसके माँ बाप के सामने सैमुएल ने उसका मसाह किया, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि मैंने इसी को इस्राएल का बादशाह होने के लिए नियुक्त किया है। यह है दाऊद। जब राजा शाऊल को मालूम चला, उसने कहा उसे पकड़ो, उसे ढूंढो, जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाओ। जो उसे लाएगा मैं अपनी बेटी मीकल से उसकी शादी कर दूंगा और अपने राज का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, कभी वो पहाड़ों की चोटी पर, कभी गुफाओं पर, कभी चट्टानों पर, कभी जंगल के फल और फूल खाकर अपने जीवन को गुजारता था। एक दिन तो उसने खुदा के भवन में रखी हुई रोटियों को लेकर, जो खुदा के सामने नजराई जाती थी, उसे खा लिया। उसका अभिषेक हुआ था। ये दाऊद था, जिसके लिए खुदा ने कहा, एक शख्स इस जमीन पर है जिसका दिल मेरे दिल के अनुसार है, जिसका मन मेरे मन के अनुसार। ये दाऊद है, बाइबल में लिखा है। और दाऊद ने यहोवा से पूछा। मेरे पास एक शख्स आया, रात के 11:30-12 बजे मुझे फोन करता है, बोलता है मेरी बहन को दुष्ट आत्मा लग गई है, पास्टर जी प्रार्थना करिए कि वो ठीक हो जाए। और बात करते करते उसने बात में ये बात भी बोली, सुनिएगा, कि दिनाई निकलवा ली है। मेरे कान खड़े हो गए। दिनाई निकलवा ली है, इसका मतलब कि वो दिनाई निकलवाने वाले के पास गया था पूछने। बहुत बैठे यहां पर, परमेश्वर का वचन बताता है, वो शैतान की ताकत से शैतानों को निकालते हैं, इब्लीस की सहायता से, लूसीफर की सहायता से, क्योंकि परमेश्वर ने लूसीफर को, इब्लीस को, जो शैतान बन गया, सारे वरदान दिए थे, याद रखना। और जो लगभग 25% उस समय गिराए गए थे आसमान से जमीन पर, वो ही इन कामों को कर रहे हैं। दिनाई निकाल दी है, आप दुआ करिए कि दुष्ट आत्मा निकल जाए। मैंने कहा दिनाई वाले ने दुष्ट आत्मा नहीं निकाली क्या? मैंने कहा मैं घर नहीं आऊंगा, तुम्हें जरूरत है तो खुदा के घर आना, मैं प्रार्थना करूंगा। ठीक, पूछा। और आज भी बहुत सारे लोग खुदावंद के होने के बाद भी और कहीं पूछते हैं। मेरा खुदा बहरा नहीं है, मेरा खुदा अंधा नहीं है, मेरा खुदा आपको ऐसा नहीं है कि जानता नहीं है, वो सब जानता है, एक एक चीज जानता है। आप किससे पूछते हो? और पढ़िएगा मैंने क्या लिखा है, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा। मूर्ति नहीं है वो, हिलाना नहीं पड़ता, चढ़ावा नहीं चढ़ाना पड़ता, आप पूछोगे और वो कहेगा। और अगर आपके पास पूछने के बाद भी आवाज आना बंद हो गई है, तो अपने कानों का इलाज कराओ, क्योंकि वो आज भी बोलता है। मैं यहां खड़े होकर उसे सुन सकता हूं, एक एक चीज सुन सकता हूं, आपके जीवन की, आपके जीवन में क्या गुजर रहा है, सब सुन सकता हूं, क्योंकि वो कहता है मैं सुनता हूं। उस रात जब सैमुएल खुदा के घर में सोया हुआ था, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहले सैमुएल की किताब में गौर से सुनिएगा सभी लोग। उसी भवन में 3 लोग और थे, एली, होप्नी और पिनास, उसके बेटे याजक और महायाजक। किसी के कानों में आवाज नहीं गई, सैमुएल के कानों में आवाज गई। बैठ जाओ बेटा, कहीं भी बैठ जाओ, एक जगह, चलो फिरो नहीं। ध्यान दीजिएगा, जिसका बच्चा अपने पास बैठा है उसे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ध्यान दीजिएगा सभी लोग बहुत गौर से। किसी को आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन सैमुएल को सुनाई दी। वो उठा और अपने आका के पास गया। क्या तूने मुझे बुलाया? आप वचन पढ़ते हो ना? कितने लोग बाइबल पढ़ते, जरा हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले होंगे तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझ जाओगे। और अगर आपको समझ में ना आए, मैं आपके लिए हूं, आप मुझसे पूछो, मेरे विश्वासी भाई बहन से पूछो, पास्टर जी ने जो बोला वो कहां लिखा है, वो बताएंगे। पहले सैमुएल की किताब,
उसके पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में ये बातें लिखी हुई हैं। उसने कहा, मेरे आका ने मुझे, मेरे स्वामी एली ने मुझे बुलाया है। और वो दौड़ कर गया और कहने लगा, क्या आपने मुझे बुलाया? उसने कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा तू सो जा, तूने कोई स्वप्न देखा होगा। वो सो गया। फिर आवाज आई, सैमुएल सैमुएल सैमुएल। आज भी खुदा पुकारता है। शायद आप सुन नहीं पा रहे हो, आपके कान चिंताओं से, आपके कान अभिलाषाओं से, आपके कान उन चीजों से भरा है जो संसारिक हैं। शायद आपके कान में यह आवाज आती है, किसी ने आपके संग धोखा किया है। शायद आपके कान में यह आवाज आती है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम मिट गए हो। शायद आपका कान, आपका मन इस बात से भरा है, पता नहीं आज का दिन हमें मिल गया, ये कैसे जाएगा। लेकिन इसी कोलाहल में एक आवाज और आती है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आपका नाम लेकर आती है। वो बोलता है, सैमुएल सैमुएल। दोबारा आई आवाज तो वो फिर दौड़ कर गया और कहने लगा अपने स्वामी के पास आके, क्या इस बार तूने बुलाया है? वो समझ गया इसे परमेश्वर बुला रहा है। उसने कहा, अब जब आवाज आए तो तू कहना, कह तेरा दास, तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया। दुनिया की आवाजें आपके लिए बंद हो जाए, लेकिन खुदा की आवाज आज भी आपके लिए है। अगर आप जीवित हो, वो कठोर नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो ना सुन सके, वो तैयार है। सुनने के बाद वो बोलता भी है और चाहता है कि आप उससे पूछो। लिखा है, दाऊद ने यहोवा से पूछा और तब उसने कहा। अपने मन से कहो, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। अपने मन से कहो, दुनिया से मत पूछो, परमेश्वर से पूछो। आज जब इस भवन के बाहर आप कदम रखने जा रहे हो, मेरी तरफ से एक वचन लेकर जाओ। आप अपने जीवन के सब कामों में जो आप करते हो, सबसे पहले परमेश्वर से पूछना कि प्रभु ये ठीक है या नहीं है। वो आपसे कहेगा, वो आपको बताएगा जो आपके पास में है, जो आपके पास नहीं है, प्रत्येक चीजों के लिए वो बताएगा। जब दाऊद ने पूछा तो यहोवा ने कहा। जब आप पूछोगे वो कहेगा। वो इंतजार कर रहा है कि आप पूछो उसके पास आके। उसने कहा है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। आप कौन हो? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई मायने नहीं रखता। आप उसी के बनाने वाले हो, उसी ने आपको बनाया है। हर एक मनुष्य जाति की सृष्टि एक ही तरीके से हुई, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। नस्लें जानवरों में होती, इंसानों में नहीं होती। ये पमेलियन है, ये लेब्राडॉग है। जयवंत भाई, आपके पास कौन सा है? मुझे नहीं मालूम कौन सा है, जोर से बोलिए। हाँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा कौन सा। अलग अलग है, एक देसी है, एक विदेशी है। मनुष्यों की नस्लें नहीं होती, जानवरों की नस्लें होती हैं। और उसने हमें नस्ल दर नस्ल नहीं बनाया है, उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। अपनी शक्ल, अपनी सीरत बख्शी है उसने। हम नस्ली नहीं है, हम खुदा की संतान है। हालेलुया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा। अब सोचो, जब आपके पास प्रॉब्लम आती है, आप किससे पूछते हो? एक आयत और पढ़िएगा, आपको बहुत सुंदर लगेगी। खुदा के कलाम की बहुत अच्छी सी इबारत है, निकालिएगा मेरे संग भजन संहिता उसका 23 अध्याय। रटा होगा आपको, मैं सोचता हूं। याद है ना आपको? कई लोगों को याद है। एक पादरी साहब कहते थे, जब डर लगे तो भजन संहिता 23 बोलना, और जब गुस्सा आए तो भजन संहिता 90 बोलना, तो जब ऊपर जाने की बात आए तो भजन संहिता 91 बोलना कि तेरे जिंदगी के बर सकते हैं। उन्होंने सब सेट कर रखा था, मौत का अलग, डर का अलग, और रात में सोने का अलग। भजन संहिता 121 कौन सा है? मैं अपनी आंखें ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांद से। सफर करेगा तो ये वाला बोलना। हाँ, देखो हॉस्टल वालों को याद है, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को भी रटाया गया, हमें भी याद है वो बातें। भजन संहिता 23 पहला पद पढ़िएगा, सुनिएगा।